एक राज्य में सेठ ऋषभदत्त जी रहा करते हैं। उनकी पत्नी का नाम जिनदत्ता हुआ। जिनदत्ता हमेशा जिनेंद्र प्रभु की भक्ति किया करती थी, सदैव जिनेंद्र प्रभु का स्मरण किया करती थी। आज का बहुत ही सुंदर कथानक है कि यदि आप बुरा बोते हैं तो उसकी फसल भी बुरी ही पैदा होती है। आप देखेंगे कि एक परिवार में किस प्रकार नमोकार महामंत्र ने अपना चमत्कार दिया है। जिनदत्ता अपने परिवार में प्रभु की भक्ति कर रही हैं, जिनेंद्र प्रभु का स्मरण कर रही हैं। नमोकार महामंत्र के उच्चारण से सदैव उनके घर का माहौल बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। सेठ जी जिस समय अपने व्यापार पर जाते हों या व्यापार से आते हों, तब वह अपने घर में केवल और केवल जिनेंद्र प्रभु की भक्ति को सुना करते हैं, नमोकार महामंत्र के स्मरण को सुना करते हैं। जो लोग पांडाल जी से बाहर हैं वो यथाशीघ्र पांडाल जी में पहुंचे। आज का यह सुंदर कथानक हम आप सभी के बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। भक्ति भाव और हास्य से परिपूर्ण यह कथानक आप सभी देखेंगे, जिसका नाम सती जिनदत्ता नमोकार महामंत्र की महिमा आप सभी के बीच में प्रस्तुत है। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। आदिनाथ भगवन सुलझाओ उलझन, आदिनाथ भगवन सुलझाओ उलझन, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं, तुमरे बिन हमरा कौन नहीं। कितनी सुंदर भक्ति करते हैं आप। जब भी मेरे साथ जिनेंद्र प्रभु का स्मरण किया करते हो, ऐसा लगता है कि भगवान की सारी करुणा हमारे घर पर ही बरस रही है। जिनदत्ता, भगवान की करुणा तो इस घर पर बरस रही है, लेकिन हम अपने हृदय में कुछ छिपा कर बैठे हुए हैं। वो ये कि हम जब भी घर की ओर आते हैं, तुम हमें देख के प्रसन्न तो होती हो, लेकिन तुम्हारे मुखड़े पर दुख की एक किरण दिखाई देती है। क्या हम इसका कारण जान सकते हैं? मैं एक स्त्री हूं और स्त्री यही सोचती है कि वो मां बन जाए। मैं कुछ समझा नहीं। बरसों बीत गए हमारे विवाह को, लेकिन हमारे घर में किसी संतान ने अब तक जन्म नहीं लिया। क्या आपका मन नहीं करता कि आपको कोई पिता कहकर बुलाए? क्या आपके मन में इच्छा नहीं होती कि इस घर में भी नन्ही मुन्नी किलकारियां हो? इच्छा तो होती है। जब भी इस घर में आता हूं तो ऐसा लगता है कि कोई दौड़ कर आए और मेरे सीने से लिपट कर मुझे बाबा कहकर बुलाए। ये इतना हीरे मोती सोना चांदी सब कुछ मैंने कमाया, लेकिन वो भाग्य विधाता मेरे भाग्य में संतान निकला भूल गया। यही तो मैं कहती हूं सेठ जी,
कि क्या करेंगे हम इतने हीरे मोती सोने चांदी का, क्या करेंगे इस दौलत का, क्या करेंगे इस घर का, जब इस घर में कोई दीपक जलाने वाला ही नहीं है। जिनदत्ता, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता। उसने हमारे भाग्य में धन दौलत लिखी, लेकिन सच्ची दौलत लिखना भूल गया। वो जो ऊपर बैठा है ना, ये भाग्य उसने लिखा है जिनदत्ता, ये भाग्य सेठ ऋषभदत्त ने नहीं लिखा। अरे मैं भी जानता हूं कि हमारे मरने के बाद हमारी चिताओं में कोई आग लगाने वाला नहीं है। यदि तुमसे पहले मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा, और मुझसे पहले तुम मर गई तो तुम्हें चिता में अग्नि कौन लगाएगा। आप इस तरह की बातें मत कीजिए। मैं आपसे कुछ अनुरोध करना चाहती हूँ। बोलो। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। ये क्या कह रही हो? हाँ, आप दूसरा विवाह कर लीजिए। उसके उपरांत तुम्हारा वंश भी आगे बढ़ जाएगा और इस घर में कोई दिया जलाने वाला भी होगा। नहीं, तुम अपने मुख से अपने साफ शब्दों से कह रही हो कि हम इस घर में सौतन ले आए। इस घर में अगर सौतन आएगी तो इस घर की ईंट से ईंट बजा कर रख देगी। जिस घर में तुम जिनेंद्र भगवान की स्तुति कर रही हो, पूजा प्रार्थना कर रही हो, इस घर में केवल कलह और झगड़े ही होंगे। भगवान हमें संतान नहीं दे पाया, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा अधिकार किसी और को नहीं दे सकता। जिनदत्ता, किसी को नहीं दे सकता। आप सोचिए ना, क्या मैं नहीं जानती कि खुद अपने जीवन में मैं अपने पांव से खुद ठोकर मार रही हूं? क्या मैं नहीं जानती कि सौतन इस घर में आएगी तो मेरा क्या होगा? लेकिन मुझसे ये दुख देखा नहीं जाता। आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं उसे सौतन नहीं, अपनी छोटी बहन बनाकर रखूंगी। मैं छोटी बहन बनाऊंगी तो घर में कोई कलेश होगा ही नहीं। इन बातों के निर्णय खड़े पांव नहीं हुआ करते। मुझे सोचने का थोड़ा समय दो, मैं सोच समझ कर जवाब दूंगा। इस घर को नर्क नहीं बनने दूंगा मैं। इस घर को नर्क नहीं बनने दूंगा मैं। एक संतान के लिए इस घर को नहीं नर्क बनने दूंगा मैं। हे जिनेंद्र प्रभु, क्या मैं झूठ कह रही हूं? मैं भी तो इस वंश का भला चाहती हूं। ये वंश आगे बढ़ सके, यही तो केवल मैं चाहती हूं। सद्बुद्धि दो प्रभु, सद्बुद्धि दो। बहना, अरे बहना री बहना, मेरे जीजा जी का क्या कहना। बहना ओ बहना, मेरे जीजा जी का क्या कहना। प्रभु ने ऐसी जोड़ी बनाई जैसे तोता और मैना। बहना ओ बहना, मेरे जीजा जी का क्या कहना। बहना ओ बहना, मेरे जीजा जी का क्या कहना। बहना प्रणाम। धरती पर पानी गिरा के रखती हो। कौन हो तुम? आदमी हूं। किसके बेटे हो? आदमी का ही बेटा हूं जी। कहां से आए हो? अपने घर से आया हूं। और घर कहाँ है? घर मेरा गांव में। लेकिन गांव कहाँ है? गांव वहां है जहां मेरा घर है। लेकिन तुम आए कहां से हो? मुझे क्या पता। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम मेरी बहन हो। लेकिन मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तुम मेरे भाई कैसे हुए? जैसे तुम मेरी बहना हुई। अरे लेकिन तुमने मुझे बहन क्यों बोला? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं। लेकिन मैं तुम्हारी बहन कब बनी? जब मैं तुम्हारा भाई बना था।
लेकिन पहले तुम्हें मैंने नहीं देखा। तो मुझे पहले कहां से देखोगी जब मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा? मुझे समझ नहीं आता। अरे हाय हाय हाय, समझाता हूं बहना। तुम्हारा घर था, तो घर तो सबका ही होता है। तुम्हारे घर में दीवार थी। बिना दीवार के कोई घर बनता भी नहीं है। बहुत तेज बन रही हो, बहुत तेज हो रही हो। तुम्हारे घर में जो दीवार थी, उस घर से सटा हुआ घर किसका था? वो तो मेरी चाची का था, मैं उसे काकी कहा करती थी। तो मैं उस चाची का बेटा हूं, तुम्हारा चाचा नहीं भाई। अच्छा, काकी के बेटे हो तुम, तो बहुत बड़े हो गए। तो तुमने क्या सोचा था अकेले अकेले बड़े हो जाओगे? हम होएंगे ही नहीं क्या? अरे मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। अब ये बताओ तुम्हारी माँ कैसी है? अरे माँ तो मेरी बहुत बुरी है। गांव वालों ने चिढ़ चिढ़ कर मेरी माँ का नाम रख दिया बुढ़िया री बुढ़िया, जहर की बुढ़िया। ऐसा अपनी माँ के लिए नहीं बोलते। मेरी माँ ना होती तो देख लेते। अरे जिस घर में जाती है सास बहुओं का चूल्हा अलग करवा देती है। ऐसी कोई माँ होती है? अच्छा, अपनी माँ को ऐसा नहीं बोलते भैया। भैया तुम्हारा नाम क्या है? अरे नाम मेरा क्या, नाम तो ऊपर वाले का होता है। आदमी के नाम कर्मों के अनुसार होते हैं। लेकिन तुम्हारा तो कोई नाम होगा। मैं बताता हूँ। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने बड़े प्रेम से मेरा नाम रखा घसीटा। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो गांव वालों ने मेरा नाम रख दिया पपीता। लेकिन अब नाम कुछ और है। क्या नाम है? एक दिन मैं अपनी भैंस के ऊपर बैठकर उसे जंगल में घास चराने के लिए लेकर जा रहा था। चले मेरी भैंसिया, चले मेरी भैंसिया, चले मेरी भैंसिया, चल बाबा मामा। ये क्या हुआ? अरे भैंस गिर गई। कहाँ? अरे मेरे पांव पर। तो फिर? मेरे पांव पर जैसे भैंस गिरी, मेरा पांव टूट गया। गांव वाले मेरी माँ को बुलाकर लाए कि फड़के के पांव पर भैंस गिर गई। माँ को जैसी पता लगा दौड़ दौड़ कर आई और जो पांव टूटा हुआ था वही पर डंडा दा 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 दा। तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, टूटा हुआ पांव फिर टूट गया। फिर उस दिन से हम गांव में यूं चलने लगे, ए आ आ, ए आ आ, ए आ आ। तो गांव वालों ने बोल दिया तू फड़क कर चलता है तो तेरा नाम आज के बाद फड़का राम, फड़का राम, फड़का राम। अच्छा, फड़ का नाम है तुम्हारा? हाँ जी। विवाह हो गया? हाँ हो गया। कैसे? चांद खेड़ी की देन से। मतलब? अरे मेरी माँ यहाँ आई थी चांद खेड़ी में, एक जैन साहब मिले थे, उनसे बोला कि मेरा फड़का बेरोजगार है, उसका विवाह करा दो। उन्होंने मेरा विवाह करा दिया। लेकिन तुम इतने दुखी क्यों हो? उन जैन साहब को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने विवाह कराया था। लेकिन क्यों? अरे बहना, जब मैं पहले दिन अपनी दुल्हन को घर लेकर गया, उसका घूंघट उठाकर देखा तो दुल्हन मेरी ऐसी लग रही थी जैसे मेरी चाची बैठी हो। तो ढूंढ क्यों रहे हो उन्हें? लौटानी है। बच्चे कितने हैं? गिनने का समय नहीं मिला। 2 होंगे। 2 होते तो बता देता। 4 होंगे। 4 होते तो जता देता। 6 होंगे। 6 होते तो दिखा देता। 8 होंगे। और बढ़ो। 10 होंगे। और बढ़ो। 11 होंगे। और बढ़ो। 12 होंगे। बस रुको। 12 बच्चे। हाँ 12 बच्चे। और विवाह को कितना समय हो गया? अगर विवाह को उंगलियों पर गिनूं तो विवाह हुए पूरे 3 साल हो गए। तीन साल में 12 बच्चे? भैया लेकिन कैसे? अरे सुना नहीं क्या, भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है। मैं समझ ही नहीं पाई। समझ में तो मेरी भी नहीं आया था, लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूँ। जो मेरी पत्नी है वो मेरी पत्नी होने से पहले किसी और की पत्नी थी। जब वो किसी और की पत्नी थी तब वो मेरी पत्नी नहीं थी। जब वो मेरी पत्नी बनी तब वो किसी और की पत्नी नहीं थी। मैं अब भी नहीं समझी। अरे मैं समझाता हूँ।
मेरी जो पत्नी आई थी 6 बच्चे दहेज में लाई थी, और इन 3 साल में जब भी हुए हमें जुड़वा हुए तो 6 उसके 6 मेरे हो गए ना 12। हाँ ऐसे तो हो सकते हैं। तो तुमने कैसे सोचा था? हाँ लेकिन भैया तुम तो गरीब हो। क्यों, गरीबों के बच्चे नहीं होते क्या? नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी तुम तो गरीब हो, उन्हें खाना नहलाना पिलाना कैसे करते हो? अरे बहन, खाना नहलाना पिलाना तो छोड़, लेकिन मैं उन्हें नहलाता बड़े अच्छे तरीके से हूँ। वो कैसे? ये पकड़ो मेरा डंडा। फिर सबसे पहले बच्चों की एक पंक्ति बनाता हूं ऐसे, 1 2 3 4 5 12। फिर 2 टप रख लेता हूं साबुन पानी भर के, ये एक टप यहाँ और एक टप यहाँ। फिर इस टप में मिला देता हूं साबुन, झाग 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 झाग। फिर अब सुनो, ये है बच्चों की पंक्ति, ये है टप में साबुन वाला पानी और इसमें है साफ वाला पानी। हाँ ठीक है, समझ गई। तो सुनो, सबसे पहला वाला बच्चा उठाया, गुड़ 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 साबुन वाले पानी में गुड़ 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 घुमाया, बच्चा निकाला, साफ पानी में डाला और ये गया बच्चा बाहर। हो गया गंगा स्नान। मैं समझी नहीं। अरे समझाता हूँ, ये है बच्चों की पंक्ति, हाँ ये है साबुन वाला पानी, ये है सादा वाला पानी। फिर सबसे पहला वाला बच्चा उठाया, साबुन वाले पानी में गुड़ 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 घुमाया, बच्चा निकाला, साफ पानी में डाला और ये गया बच्चा बाहर। हाँ ऐसे तो नहा लेते होंगे जल्दी। हाँ नहा तो लेते होंगे जल्दी, लेकिन हम इतना हंस रहा हूँ, तुम हंस क्यों नहीं रही हो? अरे मैं इसलिए नहीं हंस रही, देखो ना भैया, तुम्हारे घर में 12 बच्चे और मेरे घर में एक भी बच्चा नहीं है। तो चिंता क्यों करती हो, आधे दर्जन पहुंचवा दूं? अरे मैं इसलिए चिंतित हूं कि हमारा क्या होगा। अरे जो होना होगा हो जाएगा। एक काम करो, दर्जन के दर्जन रख लो। अरे तू मेरा भाई है। हाँ हाँ मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने कब मना किया है कि मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ? मैं अगर तुझे कोई काम बोलूं करेगा? बिल्कुल, अगर मेरे बस में होगा तो करूंगा। मेरे सेठ जी का दूसरा विवाह करा दे। अरे क्या कह रही हो बहना? मैं भाई हूँ, कोई कसाई थोड़ी ना जो तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए आया हूँ। क्यों? अरे घर में सौतन आएगी तो ईंट से ईंट बजा कर रख देगी। तुम एक काम करो, मेरे ही बच्चे ले लो, सौतन को मत लाओ। अरे मैं ये चाहती हूँ कि सेठ जी अगर दूसरा विवाह कर लें तो हमारा उद्धार हो जाएगा। सेठ जी तो बूढ़े हो गए। क्या कहा तूने? नहीं नहीं, जीजा जी तो जवान है। अगर एक बात बोलूं तो मानोगी? क्या? अगर आपको जीजा जी का दूसरा विवाह कराना ही है तो मेरी एक छोटी बहन है। दिखने में कैसी है? बिल्कुल मेरे जैसी। गांव वाले कभी कभी तो बोलते हैं फड़का ज्यादा सुंदर है। चलेगी? तुम्हारी बहन? क्यों, अब काले हैं तो हमारी बहन नहीं हो सकती क्या? तो चल ठीक है, तेरी बहन से ही करा देती हूँ सेठ जी का विवाह, लेकिन माँ नहीं मानेगी। माँ क्यों नहीं मानेगी? अरे माँ नहीं इसलिए नहीं मांगनेगी कि जीजा जी मेरी नजरों में चलो ठीक है विवाह योग्य है, लेकिन माँ तो कहेगी ना उस बूढ़ऊ से हम क्यों विवाह करें। अरे चुप हो जा, कुछ भी बोलता रहता है। अब तू ये बता, तेरी बहन से अगर मेरे सेठ जी का विवाह हो तो मुझे क्या करना है? अरे माँ एक साधु के पास जाती है, कपालिक तांत्रिक। तो अगर उस तांत्रिक ने बोल दिया माँ को कि सेठ जी से विवाह करा दे तो माँ विवाह करा देगी। पक्की बात? बिल्कुल 100% सच्ची बात। बस अब तो तुम विवाह की तैयारी करो, मैं उसे कुछ 100-200 मुद्राएं दे दूंगा, वो मान जाएगा।
चल ठीक है, मैं तुझे मुद्राएं देती हूँ, लेकिन ये विवाह हो जाना चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक बहन के घर में दूसरी बहन आए, इससे बढ़िया एक भाई को और क्या चाहिए। चला, मैं तुझे स्वर्ण मुद्राएं देती हूँ, और ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। हाँ हाँ ठीक है, बस जीजा जी से कहना कि बारात में घोड़ा ना लाई, घोड़ी पर आए बैठ कर। अरे चुप हो जा। जिंगली जिंगली जिंगलालो भूत भयंकर जिंगलालो, जिंगली जिंगली जिंगलालो भूत भयंकर जिंगलालो। दिन ब्याहे का ब्याह करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। हूहा हा हा हा, हूहा हा हा हा। जिंगली जिंगली जिंगलालो भूत भयंकर जिंगलालो, जिंगली जिंगली जिंगलालो भूत भयंकर जिंगलालो। जिंदा रहो जिंगली जिंगली जिंगलालू, भूत भयंकर जिंगलालू। दिन ब्याह का ब्याह करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। हूहा हा हा हा। महाराज की जय हो। जिंदा रहो जिंदा रहो जिंदा रहो फड़के। बोल 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 फड़के। क्यों आया है क्यों आया है क्यों आया है फड़के। बोल 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 फड़के। मेरी माँ से कह दो कि अपनी बेटी का विवाह सेठ ऋषभ दत्त से कर दे। आपको जो भी चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जा अपनी माँ को लेकर आ। जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू, जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू। दिन ब्याह का ब्याह करवा दूं, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। हूहा हा हा हा। महाराज की जय हो। जिंदी रहो जिंदी रहो जिंदी रहो बुढ़िया। बोल 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 बुढ़िया। क्यों आई है क्यों आई है क्यों आई है बुढ़िया। बोल 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 बुढ़िया। ये फड़का कह रहा है कि मैं अपनी बिटिया का विवाह सेठ ऋषभ दत्त से कर दूं। ये विवाह उत्तम रहेगा क्या? आप कहें तो कर देती हूँ। जीम जोम जाम जीम जीम जोम जाम जा, जीम जोम जाम जाम जीम जोम जाम जा। कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे कर दे बुढ़िया। बोल 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 बुढ़िया। क्यों आई है क्यों आई है क्यों आई है बुढ़िया। बोल 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 बुढ़िया। आप कहते हैं तो कर देती हूँ, आशीर्वाद दीजिए। जिंदी रहो जिंदी रहो जिंदी रहो बुढ़िया। बोल 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 बुढ़िया। जीम जोम जीम जोम जाम जा, जीम जोम जाम जीम जोम जाम जा। जिंदा रहो जिंदा रहो जिंदा रहो फड़के। बोल 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 फड़के। क्यों आया है क्यों आया है क्यों आया है फड़के। बोल 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 फड़के। मारा मत करो, किसी दिन ना ढूंढते फिरेंगे भूत तुम्हें। अबे जा। जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू, जिंगली जिंगली जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू। बिन ब्याह का ब्याह करवा दो, जिसको चाहे मैं मरवा दूं। हूहा हा हा हा, हूहा हा हा हा। धन्यवाद। धीरे से आना प्यारी दुल्हनिया, लागे ना नजरी तो ही।
जिंदत्ता, तुम्हारे कहने से हमने दूसरा विवाह कर लिया है, लेकिन ये जिम्मेदारी अब तुम्हारी रहेगी कि इस घर में कोई भी ऐसी बात ना हो, कोई भी ऐसा विषय उत्पन्न ना हो जिसके कारण समाज में हमारी मान मर्यादा घटे। जिस तरह लोग सेठ ऋषभदत्त का सम्मान करते हैं, इस विवाह के पश्चात भी ऐसा ही सम्मान रहे। आप चिंता ना कीजिए, ये मेरी छोटी बहन रहेगी। क्या नाम है दुल्हन तुम्हारा? मेरा नाम कनकश्री है। हाँ, फड़के ने कहा था कि उसकी बहन बिल्कुल उसके जैसी दिखती है। देखो कनकश्री, ये सब कुछ हमारा ही है। ये महल दो महले, सोना चांदी, अब सब कुछ तुम्हारा ही होगा बहना। मैं अभी आती हूँ, ये तुम्हारा ही कक्ष है, ठीक है? हाँ, किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझे बुला लेना। जिंदत्ता, जिंदत्ता, वो यहाँ नहीं है। चलो ठीक है। रुकिए, सुनिए सुनिए, जब से यहाँ आई हूं, सेठ जी जिंदत्ता की रट लगाए बैठे हुए हैं। जब तक ये कहती थी कि विवाह के बाद इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये नागन यहाँ पर कुंडली लगाए बैठी हुई है। या तो इस घर में ये रहेगी या इस घर में मैं रहूंगी। जिंदत्ता, जिंदत्ता! क्या हुआ कनकश्री? इतना तेज तो आज तक इस घर से किसी की आवाज नहीं गई। क्यों चिल्ला रही हो? चिल्ला मैं इसलिए रही हूं कि तूने मेरे जीवन में जहर घोल कर रखा है। सेठ जी आते हैं और तुम्हें आवाज लगाकर चले जाते हैं। तुम तो कह रही थी कि विवाह के पश्चात इस घर को छोड़कर तुम जिन मंदिर चली जाओगी। अब निकल जाए यहां से। कनकश्री, सेठ जी मुझे बुलाते हैं, इसमें मेरा क्या दोष है? ये रूप श्रृंगार कर कर रहेगी तो सेठ जी तेरे ही प्रेम में रहेंगे। रहने के लिए मुझे यहाँ सोने की गुड़िया बनाकर लाई है, और सेठ जी पर उनका पीछा क्यों नहीं छोड़ देती? यदि मुझे इस घर में देखना चाहती है तो निकल जा अभी के अभी यहां से, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। मैं जा रही हूं, अभी के अभी जैन मंदिर चली जाऊंगी। इस घर से तो मुझे मोह माया वैसे भी नहीं है बहना। मेरे सेठ जी का ध्यान रखना, उन्हें समय से भोजन दे देना। मैं जा रही हूं, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। बहना, 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 सर पे भी सोना, हाथ में सोना, पांव में सोना, सोना ही सोना। बहना री बहना, सोने का गहना। मुझे लेने के लिए आया है क्या फड़के? बहना री बहना, सोने का गहना। मुझे अपने साथ लेकर जाओगे क्या? बहना री बहना, सोने का गहना। जीजा जी से मिलने आया है क्या? बहना री बहना, सोने का गहना। अरे यहाँ आया क्यों है तू? बहना री बहना, सोने का गहना। अरे चुप हो जा। क्यों आया है? मैं आया नहीं, लाया गया हूं। कौन लेकर आया है? वो तेरी माँ बूढ़ी, जहर की पुड़िया। मेरी माँ को ऐसा मत बोल, जैसी माँ वैसी बेटी।
दोनों जहर खाकर मर क्यों नहीं जाती? माँ को लेकर आ। ठीक है, जाता हूँ। बुढ़िया, ओ बुढ़िया, बुढ़िया, ए बुढ़िया। ए बुढ़िया, हाय 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 हाय। टाइम का ध्यान रखना है, मारते नहीं हो यार तुम। माँ सर पे सोना, हाथ में सोना, पाँव में सोना, बेटियारी बिटिया सोने की टिकिया। भैया तुम मुझे लेने आए हो क्या? बहनारी बहना सोने का गहना। माँ तुम बताओ ना, बेटियारी बिटिया सोने की टिकिया, बहनारी बहना सोने का गहना, बेटियारी बिटिया सोने की टिकिया, बहनारी बहना सोने का गहना, बेटियारी बिटिया सोने की टिकिया, बहनारी बहन। चुप हो जाओ। क्यों आए हो? अरे बिटिया तुझे क्या बताऊं, जब से तू दुल्हन बनकर डोली में बैठी है, रो रो कर बुरा हाल हो गया पड़ोसियों का। जब से तुझे विदा किया है, तब से रो रो कर बुरा हाल हो गया पड़ोसियों का। ए फड़के, हाँ माँ। अरे अपने जीजा जी को भी तो लेकर आ, अब तो वो हमारे हैं। माँ तुम्हारे भी जीजा जी हैं क्या? जीजा जी, अरे चुप हो जा। आए हाय जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ। जीजा जी, ओ जीजा, ओए ओ जीजा, ओए जीजा, ओ जीजा, ओ। कौन है तू? आदमी हूँ। यहाँ क्यों आया? मेरी बहन का घर है। जीजा जी, हाँ, एक पुच्ची दे दो। अबे हट जा। कौन है तू? आपकी आपकी घरवाली का भाई हूँ मैं। आप मेरे जीजा हो। तो मैं क्या करूं इसमें? मुझे पुच्ची दे दो। अबे हटना, मैं तुझे नहीं जानता। जानो या ना जानो, मेरी पुच्ची को पहचानो। अबे थूकता क्यों है? हट। अरे माता जी, प्रणाम। जमाई राजा, नाना पाँव मत छुओ। एक बात कहूँ जमाई राजा, हाँ हाँ बोलो। आप मुझे प्रणाम मत किया करो। लेकिन क्यों? तुम्हारी मेरी उम्र एक ही तो लगती है। अच्छा मजाक कर लेती हो। अरे फड़के, हाँ माँ। अरे देख तो बेटे, हमारी बिटिया रानी और जमाई राजा का जोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। देखो रे देखो दुनिया वालों, ऐसे लग रहे हैं जैसे हंस और हंसनी एक साथ खड़े हुए हैं। क्यों मार रही है माँ, क्यों मार रही है? हंस और हंसनी के बीच में तू काला कौवा कहां से आया? अगर इस बार बीच में आया तो तेरे मुंह में छाता डाल दूंगी और बाद में खोल दूंगी। अरे देखो रे देखो दुनिया वालों, मेरे जमाई राजा और बिटिया ऐसे लग रहे हैं जैसे तोता और मैना। डंडे पे डंडा, डंडे पे डंडा, डंडे पे डंडा, चल खेल डांडिया। हट। अब क्यों मारा? अगर इस बार तू बीच में आया, इससे तो अच्छा होता तू पैदा होते ही मर जाता। अगर तू ही मर जाती तो मैं दुनिया में क्यों आता? अरे नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। देखो रे देखो दुनिया वालों, मेरा बेटा तो पागल है। मेरे जमाई राजा और मेरी बिटिया ऐसे लग रहे हैं जैसे दशरथ और कौशल्या।
अरे हंसता क्यों है? मैं इसलिए हंस रहा हूँ, दशरथ कौशल्या के बीच में मंथरा कहाँ से आ गई? दिखता नहीं इधर, दिखता नहीं, मर गया, छोड़ दे। मंथरा होगी तेरी माँ। ठीक है, मेरी माई ठीक है मंथरा। माता जी, हाँ, मुझे व्यापार के लिए जाना है, इसलिए तुम भोजन करके ही जाना। हाँ, भोजन तो मैं करके जाऊंगी, पर थाली में 1.25 रुपया डालकर जाऊंगी। प्रणाम। मत करो, उम्र वाली बात बोल दूंगी। जीजा। क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा भी? पुच्ची दे लो। अबे हटना, अबे क्या कर रहा है? हट। इतनी तेज मत गिरो, रात को गाड़ी भी चलानी है मुझे। तू करता ही क्यों है इसे? जब मेरे एक ही तो जीजा है, और मैं उनसे भी ना प्यार करूं तो मैं किससे प्यार करूं फिर? तू तो रोता भी है। इसी बात पे एक पुच्ची दे दो। अबे हटना, हट। मूर्ख कहीं का, पगड़ी गिरा देता अभी। कब पगड़ी से तो ऐसे डर रहे हो जैसे अंदर से चांद हो तुम्हारी। अबे चल छोड़, क्या कर तेरा? हट। मूर्ख कहीं का, देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। पुच्ची दे दूंगा। ए बिटिया। हाँ माँ। हम इतना हंस रहे हैं, लेकिन तू है कि हंसने को तैयार ही नहीं होती। तूने मेरे जीवन में जहर घोल दिया है। सेठ जी आते हैं, 2 रोज हो गए मुझे, लेकिन मेरा अभी तक चेहरा नहीं देखा। तेरा चेहरा देख ले तो वैसे ही मर जाएगा सेठ। तू चुप हो जा भैया। मुझे यहां पर तूने सोने की गुड़िया बनाकर रख दिया है। सेठ जी आते हैं, जिंदत्ता की रट लगा कर चले जाते हैं। तूने मेरा जीवन खराब किया है माँ। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तुझे सोना चांदी चाहिए ही था तो मुझे बेच ही देती। ला बेटी ला। उस जिंदत्ता ने तेरे जीवन में जहर घोला है, लेकिन वो तो मंदिर जाने की बात कह रही थी। सेठ जी उससे मिलने मंदिर भी जाते हैं। सेठ जी पीछे पीछे उसके मंदिर भी चले जाते हैं। व्यापार की बातें, घर की बातें उससे ही करते हैं। बस रहने। इस नागिन ने मेरी बेटी के जीवन में जहर घोल कर रख दिया है। अगर इस जनदत्ता का, इस नागिन का मैंने सर नहीं कुचला तो मेरा नाम घमंडी बाई नहीं है। इसके फन को कुचल कर रख दूंगी मैं। ये जिंदा नहीं रहेगी। कड़क सिरी ये जिंदा नहीं रहेगी। चल रे फड़के चल, नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी को रुलाती है, खून के आंसू। माँ नहीं छोड़ूंगी इसे, नहीं छोड़ूंगी। जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू, जिंगलालू भूत भयंकर जिंगलालू। बिन ब्याहे का ब्याह करवा दो, जिसको चाहे मैं मरवा दो। हूहा महाराज की जय हो। जिंदी रहो बुढ़िया, बनी जहर की बुढ़िया, बनी जहर की बुढ़िया।
बोल 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 बुढ़िया, क्यों आई है, क्यों आई है, क्यों आई है बुढ़िया? मैं इसलिए आई हूं कि तुम झूठे हो। क्या? हाँ, तुमने कहा था विवाह के बाद, तुमने कहा था विवाह के बाद मेरी बेटी खुश रहेगी, लेकिन सेठ की पहली पत्नी ने उसके जीवन में जहर घोल दिया। तुम पापी हो। नहीं! इस कपालिक के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सत्य होता है। तेरी बेटी के जीवन में कभी दुख नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुख है। मेरी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा उस सेठ ने। मेरी बेटी तो लुट गई, बर्बाद हो गया उसका जीवन, बर्बाद हो गया तेरे कारण। मैं तुझे पूछती थी, तुझे अपना भगवान मानती थी, तू कायर निकला, अंधविश्वासी निकला। बस कर माई। तेरी बेटी के जीवन में जो भी हुआ तू मानती है मेरे शब्दों से हुआ है, तो बता तेरी बेटी की खुशी के लिए तू क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ कि सेठ ऋषभदत्त के घर में जो सौतन है उस सौतन की हत्या कर दो। क्या कहा? हाँ, सेठ ऋषभदत्त के घर में जो सौतन है उस सौतन की हत्या कर दो। याद कर ले माई, कभी कभी आदमी के शब्द उसका मन का साथ नहीं दिया करते। यही चाहती है कि सौतन की हत्या हो जाए। हाँ, यही चाहती हूँ। तो जा, सेठ ऋषभदत्त के घर में सौतन की हत्या अवश्य होगी। अब जा यहां से। ये मैंने क्या पाप कर दिया? ओ मेरी दुराचारी शक्ति, मैं तेरा आवाहन करता हूं। आ यो जीम जोम जीम जोम जीम जोम जोम जा जीम जोम 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 जीम जोम जोम जा जीम जोम 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 जीम जोम जोम जा जीम जोम 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 जीम जोम जोम जा। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। कच्चा खाओ, पक्का खाओ। कैमरे वाले, वीडियो नहीं पहुंची भैया अब तक। कल से नेट ऑन कर रखा, सब काम कर रखे, वीडियो क्यों नहीं आ रही? कहे तो भैया तेरी वीडियो बना दूं। टोपा वाला मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लेकर वीडियो नहीं दी। अरे वीडियो दे दो भैया, मेरे चैनल पे लोग पूछ रहे हैं वीडियो कब आएगी, कब आएगी। इधर आ। और सुनो, वीडियो भी देना, मेरा लाइक भी करना और चैनल सब्सक्राइब कर सकर बकर बकर बकर। बैठे रहिए, 10 मिनट का और कार्यक्रम है, बीच में से मत उठो, थोड़ा लेट ही शुरू हुआ है। सब कर 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 कर। अरे सब्सक्राइब होता है। अच्छा, तुम्हारा भी चैनल है? तुम्हारा भी है क्या? हाँ। कितने फॉलोवर हैं? तुझे उससे क्या? ये पीछे कौन है? ये समझ नहीं आ रहा है। ये देखो, तैर रहे भूत जना, उड़ रहे हैं। भैया जी नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। गुरु हो तुम हमारे, गुरु। इधर आ। आय, 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 आय। तू जानती है तुझे यहाँ क्यों बुलाया था? बताओगे तो जानूंगी। इस नगर सेठ में नगर सेठ ऋषभदत्त है, तू उसके घर में जा और जो भी तुझे सौतन मिलती हो, सौतन की हत्या कर लौट कर आ। ठीक
है, काम हो जाएगा। नगर सेठ ऋषभदत्त के यहाँ सौतन की हत्या। जीम जोम जोम जीम जीम जोम जोम जो जीम जोम 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 जीम जोम जोम जो जोम 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 जीम जोम जोम जो। नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। नाम तिहारा तारणहारा। यही है, कच्चा खाओ पक्का खाओ, हत्या तो तेरी करने जाऊं। क्या हुआ? क्या हत्या कराई? अपनी जान बचानी भारी पड़ गई। क्यों? अरे वो स्त्री तो किसी मंदिर में बैठी है। क्या कहा तूने? और हाँ, नमोकार मंत्र का जाप कर रही है। नमोकार मंत्र? ये तो अनादि निधन मंत्र है। इस मंत्र के सामने ये कपालिक भी अपने घुटने टेकता है, घुटने टेकता है। तो फिर ठीक है, जब आई हूं तो मार कर जाऊंगी, उसे नहीं तो तुझे। दूर हो जा। तूने मेरे शब्दों को ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा है सेठ ऋषभदत्त के घर में जो सौतन हो, वो माई उस सौतन को मरवाना चाहती है। सोच। सौतन, दिमाग लगा, दुराचारी दिमाग लगा। समझ गए। और वो भी ना मरी तो फिर तुम मुझे आकर उठा कर ले जाना। ठीक है, सौतन की हत्या करनी है। और तुम जो खड़े हो ना दोनों, तुम भैया, और सामने वाले तो ना सुन रहे। मेरी वीडियो दे दे बंदेवा, मेरी वीडियो दे दे। चैनल खाली पड़ा है मेरा। भगवान, अब नो भी तो नहीं कह सकती भगवान तुम्हें भूत दे। भगवान, चलो छोड़ो, तुम्हें क्या कह सकती हूँ मैं। क्या कर रही है? इन्हें दुआ कौन सी दूं कि भूत भला करे तुम्हारा? तू दुआ नहीं दे सकती तो ये वीडियो नहीं देंगे। अच्छा, ये कान पे क्या लगा रखा भैया तूने? फोन दिखाना दिखाना दिखाना, दिखा दे यार। अच्छा, ऐसा ही मेरे पास है। मेरे बच्चे उसमें भूतों का गेम खेलते हैं और सुनते हैं, अरे भूतों का प्यार तुम भूल नहीं। फोन मिल गया, फोन मिल गया, मैं जा रही हूँ। फोन मिल गया, जा रही हूँ। फोन मिल गया, जा रही हूँ, जा रही हूँ। ले, बन गई वीडियो, लाइक कर दिया। हे प्रभु, इच्छा तो नहीं होती तुम्हारे चरणों को छोड़कर जाने की, लेकिन इस शरीर को जीवित रखने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। मैं आहार लेकर आती हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु।
अरे मर गई रे वो तो मर गई रे, बिटिया की सौतन मर गई रे, रास्ते का कांटा हट गया रे, बिटिया की सौतन मर गई रे। अरे कोई मत जाना नाटक छोड़ के, बस कोई मत जाना नाटक छोड़ के, केवल 10 मिनट का बचा है, मत जाना मत जाना, नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना नहीं, नाचो 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 झूमो गाओ गाओ, मेरी बेटी की सौतन मर गई रे, मेरी बेटी की सौतन मर गई। माँ ओ माँ, ओए ओए ओए, इधर 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 इधर, हाँ बेटा, तोड़ दी छड़ी, 90 रुपए की ली थी सुबह। अब किसके पेमेंट में से कटे भगवान जाने। लेकिन इस नाच क्यों रही है? अरे बेटे बेटी की सौतन मर गई, आहा, अरे जिंदत्ता मर गई बेटे, जिंदत्ता, अब तेरी बेटी का जीवन स्वर्ग में चलेगा। अच्छा जिंदत्ता जी चली गई? हाँ हाँ, भी अब ये सोचना आई है कि सेठ की पत्नी मर गई इसलिए खुश हो रही हूँ। तो अब क्या करना है? अब तो यही करना है, मरे हुए दुश्मन को देख कर आना है। चल आजा बेटा आजा। माँ इतनी छोटी छड़ी से चल पाएगी तू? अरे अब टूट गई तो टूट गई, इसे हाथ में दूसरे में ले ले, छड़ी पूरी चाहिए हमें। ये ले रख। कहाँ गया छड़ी? ये ले। अरे चल, मरे हुए दुश्मन को देखना है, आजा। महाराज दुहाई हो, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए, खोलिए अपने इन दरवाजों को और देखिए तुम्हारी प्रजा के साथ क्या न्याय हो रहा है। महाराज न्याय कीजिए, न्याय कीजिए महाराज, न्याय कीजिए। सावधान, महाराजा धात्री वाहन पधार रहे हैं। अरे ऋषभदत्त जी, क्या हुआ? महाराज, कल रात्रि किसी ने मेरी पत्नी की हत्या की है। मेरी पत्नी का अंत हो गया महाराज, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। हमारे राज्य में आखिर ऐसी मर्यादा किसकी हुई जो किसी की हत्या कर सके? तुम्हारी किसी से कोई पुरानी शत्रुता? कोई शत्रु नहीं है मेरा। कोई पुराना लेन देन? कोई लेन देन बाकी नहीं है किसी पर। बस मैं अपनी पत्नी के लिए न्याय मांगने आया हूँ, न्याय मांगने आया हूँ। मेरी पत्नी के जीवन के, उसकी मृत्यु के साथ न्याय हो जाए। आय जमाई राजा, जमाई राजा। अरे माँ, तू जमाई राजा कह के राजा के गले लग रही है। ये राजा का अगर नहीं, क्या बोल रही है? राजा जी तुम्हारी पत्नी मर गई। अरे मूर्ख की माँ, पत्नी जमाई की मरी है तो जमाई राजा कौन हुआ? जमाई भी वो है और राजा भी वो है। दोनों में गड़बड़ करेगी ना तो फांसी पर लटक जाएगी तू। उधर जा, उधर वो पार्टी पकड़। हाय जमाई राजा, हाँ। एक पत्नी मर गई, एक तो जिंदा है। ए बुढ़िया, तेरा गला घोट दूं मैं। ये क्या मतलब हुआ? एक मर गई एक बच गई, ये क्या लॉटरी निकल रही है क्या? ये तो बेटा
खुशी इतनी है कि आंसू के साथ कुछ बन ही नहीं रहा। अरे ये बोल रोते रोते जमाई राजा बहुत बुरा हुआ, जो हुआ चलो वो अच्छा हुआ। नहीं ये भी गड़बड़ है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बुरा बुरा याद रख वस्तु। ठीक है बेटा। जमाई राजा तुम्हारी पत्नी मर गई, बहुत बुरा हुआ। ये राजा बहुत बुरा है, बहुत बुरा है ये राजा। ये राजा नहीं मरेगी क्या बुढ़िया? तू नहीं तो बोला था बेटे बुरा बुरा बोल। मैं तेरा बेटा नहीं हूं, मैं नहीं खेल रहा। खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। अरे रुक जा मेरे बेटे, राज दरबार में। सेठ जी, ये दोनों कौन है? मैं कोई नहीं हूं जी। ये मेरी सासू माँ है। मैं तो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं, देखो पुच्ची नहीं दी थी उस दिन। मेरी तुम्हारी रिश्तेदारी पुच्ची के ऊपर थी, खत्म। और ये मेरे साले साहब है। जिसने भी हत्या की होगी उसे मृत्यु दंड अवश्य दूंगा। ऐसा जघन्य अपराध करने वाला मेरे राज्य में कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी पत्नी का मृत शरीर देखना चाहता हूं। हाँ, आइए मेरे साथ आइए। ऐ फड़के हाँ माँ, ऐसा करते हैं, देखे तो मरे हुए दुश्मन कैसे लगते हैं। आजा हम भी देखने चलते हैं। आय हाय, मर गई, अच्छा हुआ अपने घर गई। ऐसा जघन्य अपराध जिसने भी किया है उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। याद करो सेठ जी, याद करो। यदि किसी पर संदेह भी हो तो हम उसे मृत्यु दंड देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी पत्नी की गर्दन इस तरह से काटी गई है कि आज तक हमने ऐसा हथियार भी नहीं देखा होगा। मेरे राज्य की सीमा के पलट भी यदि कोई हुआ तो उसे भी मृत्यु दंड दिया जाएगा। याद करो। तुम्हें किसी पर संदेह है? संदेह नहीं, पक्का विश्वास है मुझे। संदेह नहीं, विश्वास है मुझे। अरे मैंने तो सोचा कुछ और, ये तो निकला कुछ और। मैंने सोचा जिंदत्ता मरी है, ये तो मेरी बेटी कर्ण कोई मर गई। हाय कणको 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 कणको। ये क्या कर रही हो माई? मैं तो ये सोच कर आई थी कि इस सेठ की पहली पत्नी जिंदत्ता मरी है, लेकिन इसने मेरी बेटी की हत्या की है। सेठ जी, राजा जी, इसके घर में कोई संतान नहीं थी। संतान पाने के लिए इसने विवाह किया, और संतान पाने के लिए मेरी बेटी का सर काट के इसने बलि दी है। बलि? हाँ, ताकि इन्हें बेटा या बेटी हो जाए। मेरे कलेजे के टुकड़े को छीन इसने और इसकी पहली पत्नी ने मेरी बेटी को मारा है। क्या यह सत्य है सेठ जी कि तुमने एक पत्नी होते हुए दूसरा विवाह किया था? हाँ, तो बुलाओ अपनी पत्नी को। माई सही कहती है कि संतान प्राप्त करने के लिए तुमने इनकी बेटी की बलि चढ़ाई है। लेकर आओ। सेठ जी, राजा जी, मेरी बेटी को न्याय दे दो। न्याय मिल जाना चाहिए मेरी बेटी को, नहीं तो अपने फड़के में मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूंगी। माँ, माँ ये क्या हो गया कनकसिरी को? माँ ये क्या हो गया? तूने मारा है, जिससे तू माँ बन जाए इसलिए तूने मेरी बेटी की बलि चढ़ाई है। माई, तुम्हारी बेटी की मृत्यु हुई है। बोलो कौन सा दंड दें इन दोनों को? इन्हें फांसी पर लटकाऊं या सूली पर चढ़ाऊं? तुमने अपनी बेटी को खोया है, जो तुम कहोगी वो दंड इन्हें दिया जाएगा। इन्हें सांप से कटवाओ। मैं राज दरबार में सांप कहां से लाऊं? व्यवस्था करो। अरे ये राज दरबार है। तो मैंने कब बोला कि अखाड़ा है ये?
और कोई सजा? ये नागिन है तो इसे नाग से कटते हुए देखना चाहती हूँ। लेकिन सांप मैं लाऊं कहां से? आप कहें तो ये व्यवस्था मैं कर दूं, क्योंकि बेटी तो मेरी मरी है, तुम्हारी थोड़ी ना मरी है। चुप हो जाओ। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मुझे इस तरह बोलने का। ये राजा किसने बनाया है? मुझे लगता नहीं है न्याय व्याय कुछ कर पाएगा। ए फड़के, हामा, जल्दी से जल्दी घर जा। घर वो रखे हैं ना घड़े में। कौन? मौसा जी, मौसा जी। अरे घड़े में जो सांप रखा है, हाँ हाँ मौसा जी तो हैं वो हमारे, वो सांप लेकर आ। राजा जी, मेरी एक ही तो बेटी थी, एक ही बेटी थी मेरी, वो भी इन दोनों ने मार दी। और देखो दोनों कैसे खड़े हैं, हत्यारन, हत्यारा, हत्यारन, हत्यारा, हत्यारन, हत्यारा। ये क्या है? अपनी आत्मा को ठंडा कर रही हूं। ये रहा, लो मौसा जी बैठो। अब क्या करें माई? अब क्या करना है, इसे सांप को चटनी खिलाई जाए। अरे सांप को जब आया है, जिनदत्ता से बोलो इसमें हाथ डाले, सांप इसे काट लेगा, ये यहीं कुड़ 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 करके मर जाएगी। मेरा बदला पूरा हो जाएगा। यही चाहती हो? नहीं, मैं ये चाहती हूँ कि इस सांप को राज्याभिषेक करके इसे राज मुकुट दे दिया जाए। अरे यही तो चाहती हूँ। जिनदत्ता, तुम अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हो? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, और मेरे जिनेंद्र प्रभु यही कहते हैं कि जब हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने का अधिकार भी नहीं है। जैन कुल में जन्म लेने वाले केवल एक ही सिद्धांत पर चलते हैं, जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। इस समय तुम्हारे शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि देखा गया है बड़े बड़े प्रवचन देने वाले, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों की बात करने वाले भी कभी कभी गलती से पाप कर देते हैं। तुमने पाप किया है। अपने होते हुए तुमने इनकी बेटी से अपने पति का दूसरा विवाह कराया। संतान प्राप्ति के लिए तुमने इनकी बेटी की बलि दी है जिनदत्ता। इसलिए माई तुम्हें दंड देती है। माई नहीं, राजा दंड देता है। सही सही बोलो। मैं तुम्हें दंड देता हूं। मैं नहीं, मैं देती हूं मैं। तो फिर क्या बोलूं? तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। इनसे बोलो कि इस घड़े में हाथ डालें और जल्दी जल्दी मरे, मुझे और भी घरों में आग लगानी है। माई का कहना है कि तुम इस घड़े में हाथ डालो। आपकी जैसी आज्ञा। आज्ञा उसकी नहीं है, मेरी है। हे जिनेंद्र प्रभु, रक्षा करना। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सर्वेसाहणम। बोलिए नमोकार महामंत्र की। धोखा, धोखा। ये क्या कह रही हो? इस फड़के ने, इस फड़के ने, फाइले, 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 मर गया, मर गया। अब क्यों मार रही है, अब क्यों मार रही है मेरी माँ? राजा जी, इस फड़के ने मुझे धोखा दिया है। वो कैसे? इस फड़के ने, ये जिनदत्ता से प्रेम करता है, इसे अपनी बहन मानता है। तो इसे जब पता लगा कि ये मरने वाली है, इसने सांप को अफीम पिलाया है। ये कब हुआ? जब सांप सुट्टा मार रहा था।
तो सांप नशे में है, मतलब नशे में है, सो रहा है, इसलिए जिनदत्ता को नहीं काटा। ऊपर माला रखी थी, माला आई, जिनदत्ता बच गई। तो अब क्या करें? जब तक सांप का नशा नहीं टूटे तब तक प्रतीक्षा करो। लेकिन उसका नशा टूट चुका है, ये कैसे पता लगेगा? ये तुम देखना, कैसे? उसमें हाथ डालना। अरे वो मुझे काट खाएगा। नहीं काटेगा, क्यों? क्योंकि तुम राजा हो। अरे सांप को थोड़ी ना पता है कि मैं राजा हूँ। ये तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि सांप रे सांप काटना मत, मैं राजा हूँ। अरे कैसी बात कर रही हो? मैं अभी के अभी इस राज दरबार को बंद किए देता हूँ, तुम न्याय नहीं लोगी। तुम दोगे भी नहीं। ला 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 ला, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। मेरी इकलौती औलाद मेरी बेटी थी, तो मैं कौन हूं? हम कौन हैं? हम तो मेरा बेटा है, तो इकलौती बेटी कैसे हुई? तू बेटे दुकलौता है, दुकलौता, दुकलौता बेटा है, तो दुकलौता। अब क्या करें? सांप का नशा देखो। अरे मैं कैसे देखूं? मेरी बेटी मरी है तो मुझे ही देखना पड़ेगा, मुझे ही देखना पड़ेगा। फड़ के तुझे छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ दे तो रहा हूं खुट्टी। क्या हुआ? तैयारी करो। क्यों? गई है तो तुम्हें कैसे पता लगा? माँ है हमारी, इतना भी नहीं जानेंगे क्या? मौसा जी ने काट लिया इन्हें। तो अब क्या करें? लकड़ी मंगाओ। मैं कहां से मंगाऊं? तुम्हारे बस का है नहीं तो राजा क्यों बने हो? या तो इन्हें जीवित करो, नहीं तो राज दरबार बंद। मेरी माई बंद हो गई तो दरबार का चला के क्या करोगे? ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। तुम्हारे यहाँ हमें वैसे भी नहीं मिलेगा। बहन गई, माँ वैसे पीछे पीछे चल रही, जाते हुए मुझे भी इनके पीछे पीछे कर देना। सोच लो, ऐसे न्याय नहीं मिलेगा। मैं एक बात जानता हूँ, लेकिन महाराज मुझे एक बात याद आई। ये जितनी भी बूढ़ी माँ होती हैं ये यही कहती हैं कि जब तक नहीं जाऊंगी, जब तक अपने पोते को घोड़ी पर दूल्हा बना हुआ नहीं देख लेती। तो अभी देखता हूँ। माँ, ओ माँ, अरे तू यहाँ इधर मरी पड़ी है, उधर तेरा बेटा गधे पे बैठ के दूल्हा बन के बारात लेके भी चला गया। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा पोता? कहाँ है मेरा पोता? पोता पोता पोता। ये मेरा पोता है। क्या हुआ माई? सांप का नशा टूट चुका है। तुम्हें कैसे पता लगा? हाथ डाल के देख लो। तो मेरी बेटी मरी है। अब जिनदत्ता से बोलो सांप का नशा टूट चुका है, इस घड़े में हाथ डाले ताकि ये अपनी मृत्यु को प्राप्त करे और हमारी आत्मा को शांति मिले। अरे माँ, मृत्यु उनकी होगी तो आत्मा की तेरी शांति क्यों होगी? कुछ भी कुछ भी। जिनदत्ता,
माई का कहना है कि तुम एक बार और इस घड़े में हाथ डालो। ये ऐसी कोई दूसरा दंड देने की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन तुमने एक माई की बेटी की हत्या की है, इसलिए हाथ डालो इस घड़े में और अपनी मृत्यु को स्वयं चुनो। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आर्याण, नमो वैछायाण, नमो लोय सर्वेशा। बोलिए नमोकार महामंत्र की। ये क्या हो रहा है माई? मुझे माफ कर दे बेटी। मैं जब इस घड़े में हाथ डालती हूं तो सांप दिखता है, तू जब इस घड़े में हाथ डाले तो फूलों की माला दिखती है। मेरी बेटी की हत्या इन दोनों ने नहीं की राजा जी, हत्या मैंने की है। उस तांत्रिक से मैंने बोला था कि सौतन की हत्या करवा दो, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मेरी बेटी भी तो उस घर में सौतन ही थी। मैंने बीज बोए बबूल के और आम खाने चाहे, दूसरों के मार्ग में गड्ढा करती रही और खुद गिरती रही। बेटी, ये दोष मेरा है, ये दोष मेरा है, ये दोष मेरा है। धन्य है ऐसा नमोकार मंत्र जो तेरे जीवन में चमत्कार कर गया, चमत्कार। बोलिए आदिनाथ भगवान की।